फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, एनएमडीसी भर्ती जो आप सभी की आई है, हम लोग यहाँ पे संपूर्ण जीके को डिस्कस कर रहे हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें जो जीके जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 50 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हम लोग जमीनी स्तर से सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरे लोकल लैंग्वेज पे सारा कुछ जो है। अगर आप लोग जो है एनएमडीसी में फॉर्म फिलअप करने वाले हैं या फिर इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से फुल तैयारी कर सकते हैं। पूरी कंप्लीट जीके एंड मैथ, रीजनिंग और टेक्निकल सारी जो है तैयारी कर सकते हैं। आप हेम ऑपरेटर से फॉर्म फिलअप करिए या फिर फील्ड अटेंडेंस या मेंटेनेंस असिस्टेंट्स, जो भी आपका पोस्ट है आप हमारे यहाँ से फुल तैयारी कर सकते हैं। नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो भी बच्चे चैनल पर हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि आप लोगों के लिए कंप्लीट हम लोग जीके यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एक जो है जो आप लोगों का जितने 3 कॉम्प्लेक्स है, तीनों कॉम्प्लेक्स में एक बचेली कॉम्प्लेक्स आता है जो कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं। तो बचेली जो है वो हमारा छत्तीसगढ़ से है। तो पहले हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है डोनी मलाई जो किरंदुल है, ये सारे कॉम्प्लेक्स को हम लोग एक एक जीके को अच्छे से समझेंगे। तो आज हम लोग छत्तीसगढ़ के संपूर्ण जीके को जानने वाले हैं। तो आप लोग इसको देखिए और समझिए। बाकी आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं, सभी जितनी भी क्लासेस हो रही इनकी सारे नोट्स आपको ऐप पे मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने आप ध्यान देना कि हम लोग यहाँ पे बेसिक चीज़ों को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, जिससे कि आप लोगों को किसी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके सामने सबसे पहले तो ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ का जो, अगर यहाँ पे देखा जाए छत्तीसगढ़ का क्या है, राष्ट्रीय खेल की बात की जाए तो जो हमारा छत्तीसगढ़ है यहाँ पे क्या होगा, छत्तीसगढ़ होगा। तो छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय खेल की बात की जाए तो जैसे आपकी फल्ली हो गया, मटकी हो गया, फॉर बाटी हो गया आदि जो है छत्तीसगढ़ में, तीरंदाजी हो गया, कबड्डी हो गया और ये हॉकी हो गया। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अभी तक छत्तीसगढ़ का कोई भी राष्ट्रीय खेल राष्ट्रीय खेल जो है अभी तक यहाँ पे सही मतलब आप कह सकते हैं निर्धारित नहीं किया गया है। लेकिन ये सारे जो है आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि हमारी छत्तीसगढ़ की बात की जा रही। बाकी आपको छत्तीसगढ़ के बारे में ये भी थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि छत्तीस जो हमारा गढ़ है, अगर यहाँ पे देखा जाए इसके ज़िले की बात की जाए तो यहाँ पे जो है टोटल 33 ज़िले हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और ये जो है मध्य प्रदेश यानी एमपी से अलग जो है एक क्या है, नवंबर 1999 में जो है क्या हुआ था, अपना नया जो है स्टेट बनाया था जो कि ये छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस कास्ट के लोग आपको देखने को मिलेंगे, एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और इसमें भी सबसे ज़्यादा आपको जो मिलेंगे वो गौड़ जाति के लोग यहाँ पे ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे, ये भी मालूम होना चाहिए। और यहाँ पे जो है सबसे क्या है, अधिक अगर देखें तो यहाँ पे जो है पहाड़ी क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें भी अगर हम लोग यहाँ पे उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में आपको क्या मिल सकता है, कोयला आपको यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलेगा, या फिर जो है आपको धान की खेती यहाँ पे सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगा, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, धान की या धान का कटोरा आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, धान का कटोरा भी इसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो है आपका एक दंतेवाड़ा जो है वाड़ा जिला है, ये भी मालूम होना चाहिए। और ये जिला किसके अंतर्गत आता है, बस्तर के अंतर्गत आता है, जिसमें कुल टोटल जो है 7 जिले दर्शाए गए हैं। मैंने आप लोगों को सारा कुछ बताया था, नारायणपुर आदि सारे जिले इसी में। और इसी दंतेवाड़ा जिला में जो है आपको क्या है, बचेली, जो हमारा बचेली कॉम्प्लेक्स है वो भी इसी के अंतर्गत देखने को मिलेगा, जो हमारी एनएमडीसी की भर्ती निकाली गई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, आगे इसी से रिलेटेड सारा कुछ आपको मालूम होगा। बाकी अभी हाल ही में यहाँ के जो सीएम हैं, ये हाल ही में जो है बीजेपी के सीएम हैं। आगे सारा कुछ हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। और ये कब से हैं, ये 2023 से जो है नए सीएम बनाए गए। इसके पहले भूपेश बघेल जी थे। ठीक है, और वो जो है अगर देखा जाए तो वो 18 से 23 तक थे और वो इंडियन कांग्रेस कमेटी के
बीजेपी सॉरी नेता थे जो है, ये आपको ध्यान देना है। तो यही चीजें यहाँ पे दर्शाया गया। छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय जो खेल है अभी तक कोई निर्धारित नहीं किया गया, लेकिन वहां पे खेलने के थ्रू जो है फलकी, मटकी फोड़, मटकी जो फोड़ होता है आपने देखा होगा, बाटी आदि, या छत्तीसगढ़ में तीरंदाजी, कबड्डी, हॉकी, ये सारे जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाकी इसका जो नोट्स है फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि ये जो बच्चे फुल कोर्स ज्वाइन किए हैं उनके लिए जो है आपको पूरा नोट्स ऐप पे मिल जाएगा। और आप लोगों का जो कोर्स है फ्रेंड, सभी कह सकते हैं कि बहुत ही कम प्राइस में, मात्र 399 में आपका फुल कोर्स है। बाकी तो और ऐसे भी कोर्स है 200 रुपये से भी 300 रुपये से भी कम है, 299 के हैं, तो ये भी ध्यान देना। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं छत्तीसगढ़ की अगर तहसीलों की बात की जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में 31 मार्च 2022 तक और 23 मई तक अगर देखा जाए 23 नई तहसीलें जो है यहाँ पे क्या हुई थी, शुरुआत की गई थी। यानी छत्तीसगढ़ में 31 मार्च 2022 तक 23 जो है क्या है, नई तहसीलें शुरुआत की गई थी और वह नवीन तहसीलों का उद्घाटन भी किया गया था, जिसे मिलाकर वर्तमान में, अभी हो सकता है कुछ बच्चों का जो है क्या होता है, कमेंट भी आता है कि सर जो है आपने इतना ज़्यादा बता दिया, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो है यहाँ पे 23 नई तहसीलें जो है अभी क्या है, इनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। और ये 25 नवीन क्या है तहसीलों के अंतर्गत इनको 2 और जो है यहाँ पे बढ़ाया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है यहाँ पे, जिसे मिलाकर हम वर्तमान में अभी इस हाल में जो है 33 जिले में कुल 108 अनुभागीय एवं 227 क्या है यहाँ पे तहसीलें हैं। ये आपको ध्यान देना है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कितनी, 227 जो है हमारी तहसील हैं। कहाँ पे, ये आपको मालूम है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में टोटल जो तहसीलों की संख्या है वो 227 है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जिलों की बात की जाए तो कितने जिले हैं, 33 जिले हैं। ठीक है, जो कि यहाँ छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं राज्य में कुल जो है जिलों की संख्या जो है कितनी है, 33 है। संपूर्ण जीके हम लोग यहाँ पे छत्तीसगढ़ का जो है डिस्कस कर रहे हैं, लोकल पे रहकर, धरातल पे रहकर हम लोग, हमारी जो छत्तीसगढ़िया जो ग्रुप है सारी आप लोगों के लिए जो है यहाँ पे डिस्कस कर रही है। ठीक है, तो आप लोग जो है नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, उसको जाके डाउनलोड कर लेना और फुल कोर्स ज्वाइन कर लेना, या फिर इस नंबर पे, ये जो है आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस पे आप व्हाट्सअप करके अपना कोर्स जो है यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन आप लोगों को मिल जाएगा, यहां से आप लोग जो है ज्वाइन जरूर करना। आगे देखो, आगे देखो, यहाँ पे हम लोग जो भी चीजें हैं वो आप लोगों के सामने सारा कुछ रख रहे हैं। आगे देखो यहाँ पे क्या पूछा है, मतलब क्या है कि छत्तीसगढ़ की आधिकारिक भाषा क्या है, हिंदी है। देखो आपको यह भी मालूम चाहिए, यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ अगर आधिकारिक भाषा की बात की जाए तो वो हमारी हिंदी है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज यानी देखा जाए हिंदी, बट यहाँ पे छत्तीसगढ़ी भी बोला जाता है, यानी जो हमारी छत्तीसगढ़ी जो होती है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, गढ़ी भाषा भी जो है क्या होता है, बोला जाता है, लेकिन आधिकारिक जो भाषा है वो हिंदी है, जो कि वो सभी जानते हैं। हिंदी भाषा जो होता है वो कहाँ कहाँ की है, यूपी की भी है जो देवनागरी लिपि में जानी जाती है, और उत्तराखंड में भी आपको थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा। बाकी आपकी जो है हरियाणा, मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेगा और छत्तीसगढ़ में भी आपको देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा क्या है, ये आपको नक्सलाइट एरिया में आ जाता है। क्या होता है, नक्सलाइट एरिया में आपको देखने को मिलता है, जो हमारा छत्तीसगढ़ होता है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे जनसंख्या की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या लगभग 3.6 करोड़ है, जो कि 2011 में अगर देखा जाए तो कितनी थी, वो जो है 2.55 करोड़ थी। कितनी थी, 2.55 करोड़। ये किसके अंतर्गत थी, ये 2000 क्या है, 2021 के अंतर्गत अगर देखा जाए तो 3.6 करोड़ हो चुकी है, ये आपको ध्यान देना है। लेकिन 2011 के अंतर्गत अगर देखा जाए तो उस टाइम जो है 2 था, 55 करोड़ था, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, 2.55 करोड़ था। ये हमारी जो है आपसे पूछ सकता है, और ये
क्या होता है फ्रेंड, आपको ध्यान देना है कि ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये आपको लोकल पे सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एनएमडीसी में। और आप अगर यहां से एनएमडीसी से 15-20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन भी पूछ लिए, 10 क्वेश्चन भी पूछ लिया लोकल से, तो लोकल का बच्चा क्वालिफाई कर ले जाएगा। लेकिन आप अदर स्टेट से तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से सारी लोकल आप लोगों को यहां पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, ये भी आप लोग यहां से ध्यान देना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया छत्तीसगढ़ राज्य की जो पॉपुलेशन है। बाकी उत्तर प्रदेश की अगर देखा जाए तो 20 करोड़ से ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश की जो है जनसंख्या है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। बाकी इसी के समथिंग जो है हमारा अगर देखा जाए उत्तराखंड इससे भी थोड़ा सा कम है, जो कि उत्तराखंड भी जो है सन 2000 में जो है यूपी से जो है अलग होकर एक नया राज्य का क्या किया था, निर्माण किया था, ये भी मालूम होना चाहिए। और इसके जो है छत्तीसगढ़ से जो सीमा साझा करता है वो हमारा क्या होता है, नेपाल भी जो है छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करने के लिए जाना जाता है। आगे हम लोग एक एक चीजों को डिस्कस करेंगे और आपको ध्यान भी देना है कि आप लोग अगर यहां से कंप्लीट जीके पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में से बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा, इतना आपको ध्यान देना है। बाकी जो है जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी लोग अपना नोट्स ले लेंगे, मैसेज कर करके जो है अपना, जो भी बच्चे देख रहे हैं चाहे आप अपने ऐप से डाउनलोड कर लेना, और अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो आप मेरे पास जो है ऐप से नहीं मिल रहा तो आप मेरे पास मैसेज करके ले सकते हैं नोट्स जो है। आगे देखो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, और ये जो है जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं ये 4th है, क्या है, 4 नंबर पे हैं। यानी आपसे पूछ सकते हैं कि कैसे मुख्यमंत्री हैं, तो ये 4थे मुख्यमंत्री जो है कौन है, ये विष्णु देव साई। कौन से हैं, विष्णु देव साई हैं। और इनका जन्म जो है अगर देखा जाए तो 1960 या फिर 1964 के लगभग में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और ये जो है यष्टि, क्या होते हैं, यष्टि समुदाय से आते हैं, ये भी मालूम होना चाहिए। जनजाति समुदाय से आते हैं और ये काफी अच्छे जो है प्रतिनिधित्व हैं। और ये किसके नेता हैं, बीजेपी के जो है सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, और ये कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के। इसके पहले जो है हमारे कौन थे, भूपेश बघेल थे, ठीक है, बघेल थे। और वो कब तक थे, वो 18 से लेकर 23 तक थे, ठीक है। उनका भी डेट ऑफ बर्थ इन्हीं से जो है लगभग में होता है, 1964 या 60 के लगभग उनका भी है, ठीक है। तो ये भी मालूम चाहिए। और देखो यहाँ पे क्या दिया गया आगे जो है, देखो यहाँ छत्तीसगढ़ का राजकीय फल आपसे पूछ सकता है, इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय या स्टेट फ्रूट की बात की जाए तो हमारा जैक फ्रूट होता है। जैक फ्रूट मतलब बेटा क्या होता है, कटहल। कटहल जो है आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें क्या होता है कि दाने दाने टाइप से इस तरीके से जो है हमारा कटहल बना होता है, और इसके अंदर जो है ऐसे बीए टाइप से जो है होता है, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा जैक फ्रूट होता है, ठीक है, इस तरीके से जो है। और यहाँ पे राजकीय पुष्प की बात की जाए तो यहाँ पे जो है मैरीगोल्ड है, ठीक है, जिसे हम लोग गेंदा बोलते हैं। राजकीय पुष्प की बात की जाए छत्तीसगढ़ का गेंदा यानी मैरीगोल्ड होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। संपूर्ण जीके हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, और कहीं भी कोई फॉल्ट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है आप लोगों को समझने में, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और ये जो है सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है। आगे देखिए यहाँ पे बढ़ते हैं, और आगे देखो यहाँ पे छत्तीसगढ़ का जो है आप लोगों के सामने क्या पूछा गया है, छत्तीसगढ़ का राजकीय चिन्ह क्या हो सकता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि हमारा जो दिया गया है, जिसमें अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का राजकीय चिन्ह की बात की जाए यानी सिंबल की बात की गई है, तो ये हमारा जो है किसके सिंबल की बात की गई है, छत्तीसगढ़ की। क्या है, व्हाट इज स्टेट। तो ये हमारा, जिसमें क्या होता है, एक चावल के दानों से घिरे अशोक के चिन्ह पर स्तंभ को दर्शाया जाता है। स्तंभ के नीचे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज होता है, जिसके रंगों में 3 लहरदार क्या होती हैं, रेखाएं होती हैं, जो राज्य की नदियां प्रतिनिधित्व करती हैं। यानी छत्तीसगढ़ की राज्य की जो नदियां आदि होती हैं उसको उसमें दर्शाया गया है। और ये जो है चावल, इसी वजह से मैंने आपको बताया ना कि धान यानी जो है भारत का क्या होता है, धान का कटोरा किसे कहा जाता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, किसे कहा जाता है।
तो आपको ध्यान देना है, ये हमारा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ को ही कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे धान की पैदावार बहुत होती है और यहाँ पे अन्य वैरायटी जो है काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। धान की जो है काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये हमारा राष्ट्रीय जो है आप कह सकते हैं चिन्ह, राजकीय जो चिन्ह है। ठीक है, राज्य की बात कर रहा हूँ, न कि राष्ट्र की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, हो सकता है मेरे कहने से जो है आप लोगों को समझ में आए, लेकिन आप लोग यहाँ पे पढ़ लिया करो हाँ सर क्या बोल रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो राजकीय चिन्ह है, राज्य की यानी स्टेट की जो चिन्ह है, वो हमारा अशोक चिन्ह आदि स्तंभ को दर्शाता है। ठीक है, जिसमें चावल के दानों को दिखाया जाता है। आगे देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो है आप लोगों के सामने राष्ट्र की छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय मिठाई क्या हो सकती है। छत्तीस जो हमारा गढ़ है वहाँ पे जो राष्ट्रीय मिठाई है वो क्या हो सकता है, जो कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आपको मालूम होना चाहिए, डेहरी है। क्या है? डेहरी। अब ये डेहरी क्या है? जिसे चावल और दही से बनाया जाता है। इसे रात भर क्या होता है, किण्वित चावल और दही के घोल से बनाया जाता है और इसे तेल में फिर क्या किया जाता है, तेल ऑयल में छान लिया जाता है। क्या होता है? छान लिया जाता है और जिसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, इसे चावल गुलाब जामुन भी बोलते हैं। यह ध्यान देना, यानी ये जो है यहाँ की राष्ट्रीय मिठाई के नाम से जानी जाती है। डेहर क्या है? डेहरोरी। ठीक है, डेहरोरी जो है यहाँ पे हमारा सही होगा। डेहरोरी जो है ये हमारा छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय मिठाई है। ठीक है, चावल और दही में इसको भिगोया जाता है, बनाया जाता है, रात भर इसको डाल देते हैं, फूलता है, उसके बाद सुबह में इसको पीस कर क्या होता है, फिर इसको अच्छे से जो है छान लिया जाता है तेल में। अगर हम लोग छत्तीसगढ़ का मुख्य धर्म की बात करें तो मुख्य धर्म क्या है, तो ये जो है अनुसूचित जनजाति में गौड़ लोग सबसे प्रमुख हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के क्या हैं, अधिकांश लोग हिंदू धर्म के हैं या पालन करते हैं, लेकिन कुछ मुस्लिम, जैन, ईसाई क्या है और बौद्ध भी बड़ी संख्या में हैं, अल्पसंख्यक के रूप में। ठीक है, ये भी ध्यान देना। यहाँ पे जो है आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग सबसे ज्यादा यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन उसके बाद भी कुछ जो है ऐसे कास्ट के लोग हैं, जाति के लोग हैं, जैसे मुस्लिम हो गए, जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गए, ये सब आपको जो है अल्पसंख्यक में भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक जो है कोई कंफ्यूजन आप लोग को होगा तो आप लोग बताइएगा। ठीक है जी हाँ, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान देना है। बाकी ये आपको रिलीजन के बारे में पूछा गया था तो छत्तीसगढ़ के, तो ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो यहाँ पे जी, आगे देखो यहाँ पे क्या पूछा गया, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन सा हो सकता है। राजकीय पशु के बारे में पूछा गया छत्तीसगढ़। तो अब यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए, जब यष्टि के लोग रहते हैं तो यष्टि में सबसे ज्यादा आपको गौड़ मिलेंगे, मुसहर टाइप से मिलेंगे, या फिर पहाड़ी क्षेत्र में आपको चढ़ना होता है, वहाँ पे बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जहाँ पे फिर क्या होता है कि आपको उसके लिए एक संसाधन की जरूरत पड़ती है। अब आपको पहाड़ी क्षेत्र या फिर जंगली आदि क्षेत्रों में, अब ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे गाड़ी आप लेके जा सकते हो या फिर अन्य चीज़ों को ले जा सकते हो, तो वहाँ पे क्या होता है आपको ऐसे पशु आदि की जरूरत पड़ती है जहाँ पे क्या होता है थोड़ा सा क्या हो, मजबूत हो, स्ट्रांग हो, आप उसके साथ सवारी कर सकते हैं, उसके साथ आप मिट्टी आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। तो ये सारे काम जो होते हैं वो कौन करते हैं, वो विल्ड बफेलो यानी जो है वन भैंसा के नाम से आप इन्हें बोल सकते हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य की प्रसिद्धता की बात करें कि ये हमारी क्या होगा, तो ये जो है आपको राज्य का सबसे प्रसिद्ध नृत्य जो है नाटक पंडवानी है, जो कि हिंदू महाकाव्य महाभारत का संगीतमय को वर्णन करता है। महाभारत आदि को जो है यहाँ पे दिखाया जाता है, इसके बारे में यहाँ पे समझाया जाता है। ये हमारा यहाँ पे प्रसिद्ध जो है क्या है, लोक नृत्य है और छत्तीसगढ़ का यहाँ पे आपको मालूम हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजों को यहाँ पे ध्यान देना है। जी हाँ, तो यही चीजें यहाँ पे आप लोगों को बताया गया था। बाकी देखिए मैं आपको बता दूं कि हम आप लोगों के संपूर्ण यूपी जी के छत्तीसगढ़ जी के आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहे हैं, एक एक चीज़ों को यहाँ पे दर्शा रहे हैं, जो कि आप लोगों को कंप्लीट जो है सिलेबस के अनुसार सारा कुछ पढ़ाया जा रहा है। बाकी ये आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं जिसे आप जो है यहाँ पे ज्वाइन करके अपनी लाइफ अच्छे से जो है सिक्योर कर सकते हैं और अपनी जो है एक
एनएमडीसी में सीट क्लियर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं अच्छे से। यहाँ से सारी जो है आप लोगों के लिए यहाँ पे हमने कोर्सेस लॉन्च किया हुआ है। जो भी बच्चा हेम ऑपरेटर तैयारी करना चाहता है, या फिर अगर आप जो है मेंटेनेंस की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर जो है फील्ड अटेंडेंट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे यहाँ से फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और जिनका कोर्सेस नहीं है उनके नोट्स आपको हमारे यहाँ जरूर मिल जाएंगे। आप अगर इस चैनल से पढ़ते हैं तो आप 100% जो है रिजल्ट के हकदार होंगे। आपको क्लास देखने के बाद ही मालूम चल गया हो कि हम किस तरीके से क्लास आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे चैनल पर हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर लेना। नीचे हमारा ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप को जाके नीचे डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। या फिर आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, ममता टेक्निकल क्लासेस सर्च कीजिएगा, आपको वहां से मिल जाएगा। या हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, इसको भी आप लोग यहां से संपर्क कर सकते हैं।